हरिओम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए भगवान राम जी के नाम से। निवेदन आप सबसे पहले आप सबों के दोनों हाथ ऊपर हो जाए ईमानदारी के साथ। सबसे निवेदन, जेकर जेकर दूठन हाथ ऊपर कर, जेकर दूठन हाथ है दोनों हाथ, जेकर एक ठन एक ठन नहीं है तुम्हें कोई दो मत की बात नहीं, धोखस गुल्लो मट्टांग। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए कथे का जय बाबा रामदेव, दोनों हाथ लटांग दे। साउंड सिस्टम वाले भाई साहब से भी निवेदन, यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब से भी निवेदन, आदरणीय आयोजक समिति वाले हमारे गुरुदेव जी मन से घेलो निवेदन, माता मन से निवेदन, हमारे पिता मन से निवेदन, सबसे निवेदन। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, बोली राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमंतलाल महाराज की, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोले अपने अपने गुरु गोविंद की, बोले श्यापति राम की। छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान ये पावन ग्राम बोडरा, जी हाँ, आज पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सत्संग करे के अवसर प्राप्ति हुई। तो मानस के परमेश्वर जनों, ये प्रभु राम के कथा अनंत है, अपार है, अथाह सागर है। ये प्रभु राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन पार नहीं लगा पैश। तो मैं तो एक अबोध और तुच्छ अबला नारी जाति हरो अतका बड़े श्री रामचरितमानस मंदाकिनी गंगा के कथा लगा पाऊं। फिर भी हमारे परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम के सानिध्य में ये मान स्वरूपी मंदाकिनी गंगा में गोते लगा के मोला परम सौभाग्यशाली बनाओ।
ताओ परमात्मा राम की कथा की ओर चले से पूर्व ये पावन धाम बोडरा के माटी महतारी लाल माता शीतला लाल और 36 कोटि विराजमान देवी देवता लाल ये पावन धाम बोडरा के परम आदरणीय बुजुर्गन जिनमें राम कथा पान करके अपन जीवन में अवतरित करने वाले मोर दशरथ तुल्य पितामह के श्री पावन चरण कमल मां सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामय करुणामय आश्रम माताएं मर्यादा के पल्लू लसर में रखकर चलने वाली परम आदरणीय मोर महतारी मन के श्री पावन चरण कमल मां मोर महतारी मन की गोदी मां किलकारी मारत आने वाला भविष्य के सियान राम कृष्ण जी से छोटे छोटे बाल गोपाल आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां अत बड़े धर्म मंच के आयोजन करिया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी आप सबों के श्री पावन चरण कमल मां अपन गुड़तुर वाणी के माध्यम से आप सबोला हंसा के गुदगुदा के एक सूत्र में बांध के रखिया मंच के मर्यादा से परिपूर्ण अवगत करिया मंच के सफल सारथी मंच उद्घोषक गुरुदेव के श्री पावन चरण कमल मां मोर टूटी फूटी भाषा ला कोसों दूर तक छोड़िया परम आदरणीय साउंड सिस्टम वाले जितने भी ऑपरेटर प्रोपरेटर है आप सबों के श्री पावन चरण कमल मां एक छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति के बीच में पहुंचैया यूट्यूब चैनल हमारे श्रद्धा स्टूडियो चूरा वाले भाई साहब के श्री पावन चरण कमल मां मोर साधना सरगम मानस परिवार ग्राम बहरापुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे लई का मन के ढाले आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम है स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ मैया की सिर जे मुरैया रतन पुरवो रैया रतन पुरवो देवी की सिर जे बजा मैहर के सिर जे मोर सरदा भवानी वो सुमरी सुमरी जैसे गावो मैहर की सिर जे शारदा भवानी हो सुमरी सुमरी जैसे गावो सुमरी सुमरी जैसे गावो आरोग्य कलसा
ये गाई मोर आरुग दिया ना जलाए आरुग ही कल साजाई आरुग बाती वो आरुग ही कल साजाई आरुग बाती वो आरुग दिया ना जलाए ये गाई मोर आरुग दिया ना जलाए गाया मोर आरुग दिया ना जलाए ये गाई मोर आरुग दिया ना जलाए ये गैया मोर आरुग दिया ना जलाए। प्रेम से बोल साचे दरबार की जय। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। परम आदरणीय मानसरोवर के गोतला गैया समस्त श्रोता समाज आओ सुजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के कथा के संग सत्संग करे के पावन सौभाग्य के प्राप्ति हुई। भगवान राम के कथा अनंत है, अपार है, अथाह सागर है। एकर पार बड़े बड़े संत महात्मा मन लगा पैसे में कौन हो सकता हूँ। आज आप जैसे संत के सानिध्य में रहे कि आप जैसे संत के सानिध्य में बैठे के सत्संग करे के अवसर मिले। सर्वप्रथम एकर वर पावन ग्राम मोड़रा के जितना भी महिला समिति है आप सब बोलो बहुत बहुत धन्यवाद साधु आदि अर्पित करतन कि आप मन के अथक प्रयास आप मन के एकता प्रेम विश्वास के माध्यम से अतकबड़े धर्म मंच के आयोजन किए जाते। अतकबड़े धर्म मंच के आयोजन करे बर लोगन ला बड़ा तपस्या करेल पड़थे। अतकबड़े धर्म मंच के आयोजन करे बर बड़ा मेहनत करल पड़थे। और आज एक नारी जाति हुए कि आज अतकबड़े धर्म मंच के आयोजन करे बर आप आगे बढ़े हुए। वाकई में आपके गांव के माध्यम से एक प्रत्येक नारी जाति के जीवन में सीख मिलते। आप सबके विचार के माध्यम से आज आप और हमला एक सुंदर सत्संग करे के अवसर मिले है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात। हम आपके बारे में जितना भी तारीफ करन उतना ही कम है। आपके बारे में तारीफ करना मतलब सूर्य दीपक दिखाए के बराबर का बराबर। सिर्फ आज आपके गांव में आयोजन नहीं होते, जगह जगह रामचरितमानस कथा के आयोजन होते, लेकिन आज के आयोजन में सर्वप्रथम पुरुष वर्ग सामने आते। लेकिन आज आपके गांव में आए के बाद समझे और जानने के मौका मिले इसकी नारी महिला मन आके बड़ा सुंदर विचार है आप सबके, बड़ा सुंदर एकता है। भगवान राम जी की कृपा सदैव आपके एकता प्रेम विश्वास के ऊपर ऐसे सदैव बने रहे। आप बहुत ही सुंदर प्यारा सा प्रसंग रामचरितमानस कथा के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा नंबर 1 के ऊपर चर्चा करबो, जिनमें लिखे का हनुमान ते ही परसा कर हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ने प्रणाम राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। यही पावन सा प्रसंग पर चर्चा करना है। कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पहले आप सबके बीच में एक बात साफ सुथरा और स्पष्ट कहना चाहूँ। रामायण सिर्फ कहानी सुनने वाली बात नहीं सुजनों, एला दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पिली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं। रामायण एक चरित्र की दर्पण है। सबसे पहले आप हमलापन आपसे परिचय करवाते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसानियत धर्म को जगा। मानव होने के बावजूद भी जीवन में मानवता धर्म नहीं, इंसान होने के बावजूद भी अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं तो आप और हमला इंसान कहलाए कोई अधिकार नहीं बने। रामचरितमानस ग्रंथ के एक एक पात्र के चरित्र से प्रेरणा मिलते। रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र से भाईचारा मर्यादा प्रेम जानने के मौका मिले। रामायण प्रेम शब्द ला परिभाषित करे सज्जनों की वास्तविक में प्रेम होना कैसे चाहिए, प्रेम करना कैसे चाहिए, प्रेम निभाना कैसे चाहिए। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, जो प्रेम को जान ले वही तो प्रेमी होए। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम के लिए अपना प्ल समर्पित कर दिस ओहुल एक ठन प्रेम सृष्टि के पालन करता जगत पिता भगवान राम माता के आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास के लिए निकले। ओ ईश्वर जो समरसिद्ध होई जेकर क्षण भर नाम मात्र ले के बाद जीव के जीवन के कल्याण हो जाते। जेकर 4 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करते तके। ओ ईश्वर आज ये संसार हित के लिए जग कल्याण के लिए मानव के रूप धारण करिश और मानव के रूप धारण करे के बाद इस संसार में नाना प्रकार की नरलीला
करत है। आज भगवान राम के चरित्र से आप और हम सबके जीवन में शिक्षा मिलते है सज्जनों की वास्तविक में अगर मानव है तो मानव के जीवन में दिनचर्या कैसे होना है। भगवान राम ने माता के कही किसकी राम तो लो 14 साल के वनवास जाना है। भगवान राम बड़े प्रेम से स्वीकार कर और माता के कही के आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास के लिए निकल गए। भगवान राम के ये विचार से आप और हम सबके जीवन में प्रेरणा मिलती कि वास्तविक में एक पुत्र के हृदय में माता पिता के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए। माता के कई सौतेली माता के कई सौतेली माता कौशल्या वाला जन्म देने वाली माता कौशल्या तो राम ला जन्म दी से जनो, लेकिन माता के कई तो श्री राम ला जन्म दी। भगवान राम ला 14 साल की वनवास भेजिस तब माता के कई ले पता रिस की राम को ने सर्व व्यापक अंतर्यामी सृष्टि के पालन करता जगत पिता है। राम है संसार कल्याण में रहे तुम राम ले संसार के कल्याण करना पड़ी, ये संसार के हित करना पड़ी और संसार कल्याण के लिए मोर राम ला 14 साल के वनवास जाना पड़ी। और 14 साल के वनवास के अंतर्गत आज माता के कई के माध्यम से 14 साल के वनवास आई। 14 साल के वनवास के अंतर्गत काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी रावण माता वैदेही सीता के हरण कर चुके हैं। माता सीता के हरण होए के तत्पश्चात भगवान राम जम्मू वानर सेना के साथ मित्रता करे और मित्रता करे के बाद आज हनुमंत लाल जी महाराज माता वैदेही सीता के पता लगाकर निकले। हनुमान जी महाराज माता वैदेही सीता के पता लगाकर जब निकले है ना तो सर्वप्रथम भगवान राम ला किसके प्रभु मैं माता वैदेही सीता के दर्शन करे वर जाता। हनुमान जी महाराज ने सिर्फ भगवान राम माता सीता के पता लगाकर भेजे। हनुमान जी महाराज तो शक्तिशाली संकट मोचन भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार चाहती तो माता वैदेही सीता ला वहीं से उठा के भगवान राम के पास ला सकत रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने सिर्फ पद की आज्ञा मिलत है कि माता सीता के दर्शन करे के आना है। आवाज माता सीता के दर्शन करे पर हनुमंत लाल जी महाराज लंका की ओर आगे बढ़ते। भगवान राम के चरण में प्रणाम कर भगवान राम ला हनुमान जी महाराज किसकी प्रभु जब तक मैं माता वैदेही सीता के पता लगा के नहीं हो तब तक इस जगह आप कंदमूल ग्रहण करके मोर इंतजार करो। आज सृष्टि के पालन करता जगत पिता भगवान राम ला इंतजार करवा दी हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमान जी महाराज अपन शक्ति के ऊपर नहीं सजनो बल्कि अपन भक्ति के ऊपर भरोसा है और जगर जीवन में भक्ति के ऊपर भरोसा होगा ना ओकर जीवन में कल्याण है कल्याण है। बड़े से बड़े दुख और तकलीफ घलो गौ के खूर के समान बन जाते, अग्नि में घलो शीतलता आ जाते। आज हनुमान जी महाराज वही विश्वास करके भगवान की भक्ति करते हुए भगवान राम ला अपन सीना में स्मरण करते हुए धारण करते हुए माता वैदेही सीता के पता लगाकर निकले। लिखते हनुमान ते ही वर्षा कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्ने बिना मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज भगवान राम ला प्रणाम कर कहते प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं जो सब कुछ है तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मोला कुछ पता नहीं कि मोर पास कितना बल है कितना बुद्धि है कितना ताकत है, लेकिन हाँ इतना पता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जेकर जोन में राम जी की कृपा हो जेकर जोन में आपके छत्र छाया हो ओकर संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सके। यही स्मरण करते हुए हनुमंत लाल जी महाराज आगे बढ़ी। जैसे आगे बढ़ी मैनाक पर्वत पर हनुमंत जी महाराज के इंतजार करत रहा। हनुमंत लाल जी महाराज जैसे मैनाक पर्वत के करीब में गीस हनुमान जी महाराज ला मैनाक पर्वत कथे के हनुमान जी महाराज आप राम काज करने वाला भगवान राम के कार्य सिद्ध करने वाला संकट मोचन और राम के दूत के दर्शन करना एक संत के दर्शन करना मतलब भगवंत के दर्शन करना। आज आप जैसे संत के दर्शन करके भगवंत के दर्शन करे के सौभाग्य मिले। आपसे बस एक ही प्रार्थना आपसे एक निवेदन करतन कि आप कुछ पल के लिए मोरो जगह में विश्राम कर लो ताकि मोरो मन में संतुष्टि हो जाए। काबर आप राम दूत हो और राम दूत के दर्शन करे के सौभाग्य बड़ा मुश्किल से मिलते। आज राम जी की कृपा हुई कि आप जैसे संत के दर्शन करे के मोला सौभाग्य मिले। तो आपसे प्रार्थना आपसे निवेदन है कि कुछ पल आप मोर जगह में विश्राम कर लेते हो। हनुमान जी महाराज कहने लगे राम काज किन्ने बिना मोही कहाँ विश्राम। हे मैनाक पर्वत आप जो निवेदन करत हो आपके निवेदन स्वीकार है, लेकिन राम काज किन्ने बिना मोही कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु राम के खबर माता सीता तक न पहुँचा दूं माता सीता के खबर प्रभु राम तक न पहुँचा दूं तब तक मोर मन में विश्राम कहाँ हो सकते। मैनाक पर्वत ला सिर्फ हनुमान जी महाराज की स्पर्श करके आगे बढ़ते।
बात यहाँ से पर हनुमान जी महाराज के सज्जनों बात है कि विचार की है। हनुमान जी महाराज को ने एक वानर जब अपन जीवन के महत्व जान सकते कि अगर ये जीवन भगवान की कृपा से मिले, अगर ये तन प्रभु की कृपा से मिले तो ये तन और जीवन प्रभु के चरण में समर्पण। एक वानर अपन आप भगवान के चरण में समर्पण करके अपन जीवन के हर संकट के समाधान कर ली, हर संकट ला खत्म कर दी। तो आप और हम तो एक मानव होए के बावजूद भी सब कुछ जानने के बाद अगर आप और हम अनजान की तरह जिंदगी जीवो सजनों तो हमारे से बड़े मूर्ख है संसार में कौन हो सकते। आज यही भाव से, यही संस्कार से, यही मर्यादा से अवगत कराते वो है रामचरितमानस ग्रंथ। आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा सज्जन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ माया बजरिया सपना की गुरिया मन तोर अरज गेना दुनिया माँ की संगी तेरी से माया माँ
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बोली श्यापति रामचंद्र की। मैं एक ठन बात पूछना चाहता हूँ, सब जन खाना खा गए कि सब घर चल गए? घर की नहीं ना बोरा मत की जरूरत हो क्यों हावे यही जानना रही बोरा औ आदमी आवे कि तुम अत की जरूरत हो, अत की जरूरत हो औ हावे ना काबर नहीं आए हो ना नहीं आए हो ज्यादा रात हो गई कथे का। ये तो सबसे बड़ी बात है, सही बात बोलत हो। जी हाँ, राम रामायण हुआ थे, भगवत गीता पुराण होते, शिव पुराण होते, यहाँ जनसंख्या इसने हमार तो आदत बन गई कम कम आदमी संग बैठे उठे। अब कहूँ यही मंच के बदला, यही रामायण के बदला अगर यही मंच में कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होती तब गोपेलाल गेंदले, ममता चंद्राकर और नहीं तो काकरो कार्यक्रम होती तब तुमन बैठे होती कर मन पर जगह नहीं पूर्ति सब जिन आते पहले जगह बना के बैठते। ये हमारे देश और समाज के लिए शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। आज जगह जगह सत्संग के आयोजन हुए, कारण का है कि मानव के अंदर मानवता के विचार है, लेकिन मानव के अंदर मानवता के विचार रहेगा जब तक सत्संग के जगह में जही तब तक नहीं आने वाला। आज ऐसा जगह में लोगन बैठना पसंद नहीं करे, ऐसा जगह के बात ला लोगन सुनना पसंद नहीं करे, है ना। आप ही देख लो, यहाँ जनसंख्या हमारे दीदी मन के ज्यादा है और हमारे बहनी मन के है, और हमारे भाई साहब मन तो बहुत ही कम 10 जन हो बहुत ही, बाकी पूरा सियाने सियान दिखत है नहीं। अब एक गांव गली घूम के देखो, गांव घूम के देखो, कतको जन तो मोबाइल धर के जगह जगह अंधियार में घलो बैठे हो। अब ऐसी परिस्थिति है हमारे देश और समाज के, हमारे गांव के, और हम सब चाहते कि राम राज्य की स्थापना हो। 22 जनवरी के का होने वाला, कल का होने वाला है, आप सब लोग पता है ना, आप सब लोग पता है ना कल का होने वाला है, 22 जनवरी का होने वाला है। 22 जनवरी की हमारी सरकार अयोध्या में बैठने वाला है ना, हमारी सरकार 22 जनवरी के अयोध्या में बैठने वाला है। आज भी सरकार के इंतजार करे वाली 22 जनवरी के इंतजार करते करते आज धीरे धीरे हमारे इंतजार के घड़ी खत्म हो जाते। हमारी सरकार ला अयोध्या के मंदिर में राम लला बैठा रहे, हम गांव गांव कलश यात्रा निकाला था, घर घर जाके अक्षत वितरण करत हन, गली गली में झंडा लगातन, पीला पीला भगवा भगवा कपड़ा पहना था, और गांव गांव में राम नाम के नारा लगा था। का राम राज्य के स्थापना इतना आसानी से हो सकती है? आप विचार करके देखो, राम राज्य की स्थापना इतना आसानी से हो सकती है सज्जनों? राम राज्य की स्थापना करे तो सबसे पहले धर्म के लिए लड़ना पड़े, धर्म के लिए आगे आना पड़ी, भाईचारा के भावना रखना पड़ी, एकता प्रेम और विश्वास बना के रखना पड़ी, तभी ये देश और समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकती। सिर्फ पीला कपड़ा पहन के पीला झंडा पकड़ के राम नाम के नारे लगा से का राम राज्य की स्थापना हो सकती? अभी भी संसार में देखे बार मिलते, एक दूसरा का टांग खींचैया कमी नहीं, एक दूसरा के प्रति ईर्ष्या दोष करने वाला कमी नहीं, फिर भी हम कहते कि राम राज्य चलाएंगे। हमला अपन आप में राममय होना पड़ी, अपन आप में एकता बनाना पड़ी, प्रेम बनाना पड़ी, भाईचारा के भावना बनाना पड़ी, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकते सज्जनों। अन्यथा बस वही चलते, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये सुधरेंगे और बदलेंगे वाला सिस्टम कब तक चली? कभी तो समय आना चाहिए कि हम सुधर गए, युग सुधर गया, हम बदल गए, युग बदल गया। ये भारत देश के सरजमीला, ये भारत देश की धरती ला वैसन बेटा की जरूरत है, वैसन बेटी की जरूरत है कि कहे मैं सुधर गया, युग सुधर गया, मैं बदल गया, युग बदल गया। आज आप और हम सबके जीवन में एकता की जरूरत है सज्जनों, ये सद्विचार की जरूरत है, तभी हमारे देश और समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकती। रामचरितमानस कथा के बारे में आप सबला पता है, भगवान राम के जन्म काबर हुई, भगवान राम बाल लीला काबर करिस, 14 साल के वनवास काबर गिश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण के नाश काबर करिस, जम्मू वानर सेना के साथ मित्रता काबर करिस। एक बारे में आप सबला पता है। फिर भी हम राम राज्य की स्थापना करना चाहतन, हम जगह जगह रामायण के आयोजन करतन, रामायण के आयोजन में जावतन, शिव पुराण के आयोजन होते, भगवत के आयोजन होते, जगह जगह जाके सुनातन। यही कि सत्संग के माध्यम से मानव के अंदर में सद्विचार है, सत्संग के माध्यम से मानव अपन आप ला जाने के प्रयास करे। अब ये तो नहीं कि संसार में सिर्फ मानव जाति ला जिंदगी मिले,
कई प्रकार की जी जिंदगी जियते, हाथी हाथी की तरह जियते, घोड़ा घोड़ा की तरह जियते, गधा गधा की तरह जियते, कुत्ता कुत्ता की तरह जियते, चींटी चींटी की तरह जियते। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात ये लगती है कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जियते। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसानियत धर्म जगाए के प्रयास करते। आज आप और हम सब लोग जीवन मिले सजनों, काय बाजा बाजा अतिथि आवत। आज आप और हम सब लोग मानव जीवन में बड़े मुश्किल के बाद ये मानव तन प्राप्त करे के बाद आप और हम सब के जीवन के सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे सहज मौका मिले जिनमें हम सत्संग के माध्यम से मानव जीवन के कल्याण कर सकें। आज हम अगर सत्संग के माध्यम से अपन आपला नहीं जान पाबो, अभी अपन आपला नहीं समझ पाबो, तो अब अगर समय निकल जाए बीत जाए बाद में पछतावा करबो ते कर कोई फायदा नहीं है। तो समय रहते अपन आपला जानना, समय रहते अपन आपला समझना, समय रहते जीवन के सदुपयोग करना ही आप और हम जैसे मानव के पहला कर्तव्य है। हनुमान जी महाराज भगवान राम लापन हृदय में धारण करिश मैनाक पर्वत ला स्पर्श करके आगे बढ़ी। जैसे मैनाक पर्वत ला स्पर्श करके आगे बढ़ी लिखते जात अपन सुत देव न देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम हिनके माता पठन आई कहे तई बाता। जात अपन सुत देव न देखा, हनुमान जी महाराज जैसे मैनाक पर्वत ला स्पर्श करके आगे बढ़ी, समस्त देवी देवता मन देखी तो मन चिंता पड़ गई। मैनाक पर्वत के निवेदन करे के बावजूद भी हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं करी। कहीं हनुमान जी महाराज के जीवन में कोई अहंकार तो नहीं आ गया, हनुमान जी महाराज का कोई अहंकार तो पैदा नहीं हो गए, कहीं ओकर मन में कुछ अलग भाव तो नहीं आ गया। अब समस्त देवी देवता मन चिंता हो गई। अब जैसे चिंता हो तो समस्त देवी देवता मन का करी जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, ओकर बुद्धि ल जाने पर बल बुद्धि ल जाने पर ओकर शक्ति ल जाने पर आह्वान करिश कुल माता सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता पठन आई कहीं तही बाता। माता सुरसा आह्वान करिश की मैया आपला समस्त देवी देवता के कार्य करना है। माता सुरसा कहते कौन से कार्य करना है, ये मोर जीवन के सौभाग्य और अहोभाग्य कि आज मोला देवी देवता मन के कार्य करे के मौका मिला थे। माता सुरसा ला कहते कि माँ आप हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि ले जानना है, हनुमान जी महाराज के परीक्षा ले बर जानना है, बल बुद्धि ले जाने पर जाना है। माता सुरसा कहते रे हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि ले जानना मतलब परीक्षा लेबर जानना, और परीक्षा लेबर जाना मतलब हनुमान जी के परीक्षा लेना मतलब एक गुरु जी के परीक्षा लेबर लेकर जाए के बराबर। वो कौन है? भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार है। भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार होए के बाद ओकर बल बुद्धि ले जानना कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सके। समस्त देवी देवता माता सुरसा ला कहते माँ ये संसार हित के लिए जग कल्याण के लिए आपला आगे आना पड़ी, आपला जाना पड़ी। माता सुरसा कहते धन्य है वो सौभाग्य कि आज मोर जीवन आप सबके काम आते। चलो आपके बदौलत आपके माध्यम से मोला एक संत के दर्शन हो जाए, वो संत जिन राम काज करने वाला है वो संत के दर्शन हो जाए। चलो आज सबके आज्ञा स्वीकार करके माता सुरसा हनुमान जी महाराज जे रास्ता में आवा थे वही रास्ता में जाके माता सुरसा खड़े है। अब आओ नीचे चौपाई के चर्चा प्यारा समझन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ माया बजरिया माँ गिंजरात घर की सबो परेशानी रामे कथा ते सुन लेना सवेर जाहि जिनी गानी और राम ही आसा राम ही स्वासा अजान संगीत राम दुआरे रे संगी राम दुआरे रे संगी राम दुआरे। माया बजरिया में दौड़त
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। बहुत ही सुंदर तारा सब संग जिनमें लिखे का आज सुन मोह दिन आहारा सुनत वचन का पवन कुमारा। हनुमंत लाल जी महाराज जैसे मैं नाग पर्वत स्पर्श करके आगे बढ़ी समस्त देवी देवतवन माता सुरसाला निवेदन कर इसकी माँ चलो हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि ले जाने पर जाना पड़े कहीं अगर मन में अहंकार तो नहीं
हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेना मतलब गुरु जी के परीक्षा लेवर लइका जाए बराबर। फिर भी माता सुरसा स्वीकार कर इसकावर हनुमान जी महाराज को एक संत और जीवन में संत के दर्शन करना मतलब भगवान के प्राप्ति। माता सुरसा कहते आप सबके कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से बोले संत के दर्शन करे के सौभाग्य मिले। अब माता सुरसा जिस रास्ता में हनुमान जी महाराज आते वही रास्ता में खड़े। अब जैसे हनुमान जी महाराज ने देखी तो माता सुरसा कहते का आज सुरन मोह दिन आहारा सुनत बचन का पवन कुमारा। जैसे हनुमान जी महाराज माता सुरसा के पास में माता सुरसा हनुमान जी महाराज ने देखी कहते आज सुरन मोह दिन नहारा सुनत बचन का पवन कुमारा। माता सुरसा कहते आज कई कतका दिन के बाद हम लोग कतका सुंदर भोजन मिले, कई वर्षों से भूखी प्यासी रास्ता में बैठे हो। आज सब देवी देवता मन के मोर जीवन में विशेष कृपा हो गई। आज अगर आशीर्वाद हो कि आज मोला इतना सुंदर भोजन मिले, इतना सुंदर भोजन मिले कि आज ऐसा भोजन ला प्राप्त करके मैं अपने आत्मा ला तृप्त कर लूं। माता सुरसा हनुमान जी महाराज के सुनत लेके हनुमान जी महाराज कहते सुनत बचन का पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज पूछिस कि मैया आप कौन से भोजन के बात करत हो? काबर जहाँ तक दूर दूर तक मुझे नजर चला थे वहां तक मुझे कोई भोजन नजर नहीं आते, लेकिन आप कौन से भोजन की बात करते हो? माता सुरसा कहते मैं तो जैसे भोजन की बात करत हूँ। तुला पता है ये रास्ता में जो कोई भी आते मैं अपन भोजन बना लेता हूँ। कई वर्षों से रास्ते में कोई जीव जंतु कोई नहीं गुजरे, आज कई वर्षों के प्यास के बाद आज तो अपन भोजन के रूप में प्राप्त करे मैं तोला ग्रहण करके अपन आत्मा तृप्त करूं, भूख ला मिटा सकूं। हनुमान जी महाराज कहते राम काज करे फिर मैं आऊं सीता का सुधी प्रभु सुनाऊं। राम काज करे फिर मैं आऊं सीता का सुधी प्रभु सुनाऊं। हे मैया अगर मोला खाए के बाद तोर आत्मा तृप्त हो सकते, तोर भूख मिट सकते तो मैं तोर भोजन बने बढ़ तैयार हूँ, लेकिन तोर से प्रार्थना एक निवेदन है कि मैं अभी राम जी के कार्य करे बढ़ जाता हूँ। जब तक मैं प्रभु राम के कार्य पूरा न कर लूं, प्रभु राम के खबर ला माता सीता तक न पहुँचा दो, माता सीता के खबर ला प्रभु राम तक न पहुँचा दो, तब तक मोर मन में शांति नहीं मिल सकते, मैं मन में विश्राम नहीं कर सकूं और मैं तोर भोजन नहीं बन सकूं। मैया बस मोला बस आशीर्वाद दे कि मैं जो कार्य लेके आऊं कार्य सिद्ध कर सकूं और पुनः तोर पास आके तोर भोजन बन सकूं। हनुमान जी महाराज के व्यवहार, हनुमान जी महाराज के विचार इतना सरल और इतना सुंदर है सजनों, जेकर माध्यम से आज माता सुरसा गलो मन ही मन मुस्कुराए लगी। और माता मन सुरसा मन ही मन मुस्कुराए के बात कथे कि संसार में से कोई जीव हुई जिन भूखा प्यासा रही और भूखा प्यासा जीव के सामने भोजन के थाली रख देवे और भोजन के थाली रखे के बाद वो भूखा कही कि मैं 1 घंटा बाद खाऊं, ऐसे हो सकते। उसी प्रकार आज मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ, मोर सामने भोजन बन गया है और भोजन प्राप्त करे के बाद मैं किसे तुला समय दे दूं कि ते दोबारा आवे तब खाऊं। हनुमान जी महाराज भगवान राम ने स्मरण कर कहते प्रभु आपकी माया आप ही जानो, इस संसार में आपके इशारा से ना तो हवा चल सके ना तो पत्ता हिल सके। अब आपकी रचना है दुनिया आप ही जानो, आप किसन किसन माया करो आप जानो। अगर मोर जीवन में यही दिन तक हुई तो बिल्कुल आपके कृपा से आपके आशीर्वाद से सब कुछ सफल हो। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम ला स्मरण करिश और प्रभु राम ला स्मरण करे के बाद माता सुरसा कहते माँ ठीक है अगर तुम लोग भोजन के रूप में स्वीकार करना चाहता तो मैं तोर भोजन बने पर तैयार हूँ, मैं तोर भोजन बने पर तैयार हूँ, लेकिन माँ जिन मुंह से तुम लोग भोजन के रूप में स्वीकार करबे वो मुंह के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वो मुख ला मैं देखना चाहता हूँ। माता सुरसा हनुमान जी महाराज की बात सुने के बाद लिखते तब तो बदन पठाई आई सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई कवनी जतन दई नहीं जाना ग्रसिन मोहि कहो हनुमाना जो जन भारी तई बदन पसारा कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा 16 जोजन मुख दे ठई तुरंत 532 भई। माता सुरसा ला किसकी माँ मैं मुख के दर्शन करना चाहता हूँ, जो मुख से तुम लोग ग्रहण करना चाहता। माता सुरसा के बात सुने माता सुरसा हनुमान जी महाराज के बात सुने तो अपन शरीर ले बढ़ाई। माता सुरसा के बाद बांटते जाते हनुमान जी महाराज के शरीर गलो बांटते जाते एक दूसरा के शरीर बांटते। माता सुरसा अपन आप 16 योजन के बने 16 जोजन मुक्त तुरंत 532 भयो। जैसे माता सुरसा 16 योजन के अपन मुख बने तो हनुमान जी महाराज अपन शरीर ला 32 योजन के बना ली। अब 32 योजन के बनाए के बाद कथका जस जस सुरता बदनु बढ़ावा तास धुन कपि रूप दिखावा
सत जोजन तई आनंद किन्ना अतिलक रूप पवन सुत लेना। हनुमान जी महाराज माता सुरसा के रूप ला देखिस विशाल होकर मुख ला देखिस विशाल। हनुमान जी महाराज सबसे छोटे रूप धारण करिस लघु रूप, सबसे छोटे रूप धारण करिस और सबसे छोटे रूप धारण करे के बाद माता सुरसा के मुंह तक पेट तक चले गए, मुंह के बल पेट तक चले गए। अब मुंह के बल पेट तक जाके बाद पुनः बाहर वापस आ गए कहते माँ अब मैं तो मुंह के अंदर से पेट तक गया और पेट तक जाके पुनः बाहर वापस आ गए। इस संसार में से कोई महतारी नहीं हुई जिन अपन पेट से निकले लड़का लखाई। मैं तो गलो आज तो पेट के बाहर निकला तो मैं गलो तो आज तो पेट से बाहर आवत हो, मतलब मैं भी तोर बेटा हूँ और मैं तोर बेटा हूँ तो ते अपन बेटा ला कैसे खाबे। हनुमान जी महाराज के भाव, हनुमान जी महाराज के शक्ति, हनुमान जी महाराज के चतुराई ला देखे के बाद माता सुरसा गलो प्रसन्न हो गए। और माता सुरसा प्रसन्न हो के हनुमान जी महाराज ला आशीर्वाद दिसकते का राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे सुरसा चले हर से चले हनुमान। हनुमान लाल जी महाराज ला गलो आज माता सुरसा के आशीर्वाद मिल गए। और माता सुरसा के आशीर्वाद मिले के बाद हनुमान जी महाराज पूरी भक्ति के साथ पूरी मस्ती के साथ माता वैदेही सीता के पता लगाए आगे निकले थे। हनुमान जी महाराज के चरित्र, हनुमान जी महाराज के विचार से एक बात सिद्ध होते जनों, जब जीव सत्य के मार्ग में चलते, सच्चाई के रास्ते में चलते तो कर जीवन में कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के तकलीफ के सामना करना पड़ता। और मनुष्य अगर गलत रास्ता में चले तो जीवन में कुछ पल के लिए सुख और शांति की प्राप्ति होती, आगे जीवन नरक के समान बन जाते। आज आप और हम सब के जीवन में ये समय मिले कि हम अपन आप ला जानन, अपन आप ला पहचानन। आज आप और हम सब ला अपन आप ला जानने समझे के मौका मिले कि वास्तविक में मानव के जीवन में हमेशा दो प्रकार के रास्ते मिलते, एक सच्चाई के, एक बुराई के। आप और हमरा तय करना है कि हम लोग कौन से रास्ता अपनाना है और कौन से रास्ता के परित्याग करना है। आज बड़ी किस्मत की बात ही मानव जीवन प्राप्त करने से जनों, बड़े किस्मत की बात अगर मानव जीवन में लेते कर सदुपयोग करना भी तो जरूरी है, एक महत्व जानना भी तो जरूरी है। आदरणीय हमारे बीच अतिथिगण मन आरिश ना निवेदन करो माता जी मन से, आदरणीय हमारे अतिथिगण मन आरिश ना तुम सबके सब हमारे माता जी मन बहन मन बहुत बहुत धन्यवाद देते रही कि वास्तविक में आप बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र। आज के परिवेश में आप सबके एकता देखे के बाद पता चलते कि आज जो एकता आप सबके ऊपर है, आज वही एकता तो नौजवान मन के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन आज आपके सामने नौजवान भाई मना पूरा पीछे रह गए, फीका पड़ गए। कारण का आज हमारे देश और समाज की परिस्थिति इतना ज्यादा खराब हो चुके, इतना ज्यादा खराब हो चुके कि ऐसा आयोजन करना मन फालतू समझते है नहीं, ऐसा आयोजन करना फालतू समझते, ऐसा आयोजन में खर्चा करना फोकट समझते। भले वो हाँ एक दिन में 1000 रुपए दारू पी के उड़ा दे, एक दिन में 1000 रुपए दारू पी के उड़ा दी, 1000 रुपए मांस मंदिरा खा के उड़ा दी, गलत संगति में जाके 5000 10,000 के पार्टी कर ली। लेकिन ऐसा जगह में 1 रुपया देना पसंद नहीं करे, पैसा तो पैसा अपन सहयोग करना भी पसंद नहीं करे। अतिथि मन पिछुड़ान उठियाद रिश्ते में सुनत रहे कहते कि आज हमारे समाज, हमारे देश बहुत नीचे स्तर में हो चुके। आज नौजवान भाई मन, नौजवान साथी मन घलो नशा के हालत में अपन आपला बिगाड़ रही। वास्तविक बात है सज्जनों, नशा नाश की जड़ है, नशा नाश की जड़ है। पिरोगे दाने दाने को, हाथ में होगा कटोरा, कोई न देगा खाने को, कोई न देगा खाने को। नशा करे से सिर्फ शरीर थोड़े बिगड़ते, शरीर के साथ साथ मानव के मानसिकता भी खराब होते, ओकर विचार खराब हो जाते, ओकर सोच खराब हो जाते, ये माइंड पूरा खराब हो जाते। और जहाँ शरीर साथ नहीं दिस, माइंड साथ नहीं दिस, तो वहाँ जीवन के भी का महत्व है, ओकर कोई महत्व नहीं। आज हमारे देश और समाज के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके सज्जनों। अब आज जब तक ये सत्संग गांव गांव में सत्संग के आयोजन नहीं हुई, आप और हम जैसे मानव एक जगह आके नहीं बैठबो, एकता के सूत्र में नहीं बनबो, तब तक देश और समाज के दशा और दिशा बदलने वाला नहीं है। अब आज हम सब रामचरितमानस कथा के माध्यम से अपन जीवन के दशा और दिशा ला बदले के प्रयास कर। मैं पहले भी कहूं कि भीड़ बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जनसंख्या में भी बड़े बढ़िया लागते, काबर बहुत जगह देखथन कचाकच भीड़ तो रहते, लेकिन वहां सिर्फ मजा ले रहते।
कम जनसंख्या ही बहुत अच्छी बात है कि आप सब एक कम जनसंख्या में बैठ के गलो राम कथा कृष्ण पान करत हो। हमला भीड़ से मतलब नहीं सजनो, भीड़ में रहने वाला व्यक्ति के विचार का है एकर से मतलब है। सुनो तो अच्छी बात, ना सुनो तो दूर से राम राम, आवो तो वेलकम, ना तो भीड़ कम। समझना खुद के ऊपर है कि वास्तविक में आज जो समय मिले, वास्तविक में जो जगह मिले, ये जगह के महत्व का है, ये समय के महत्व का है, ये जीवन के महत्व का है, आज ये शरीर के महत्व का है। एला जानना, एला समझना अति आवश्यक। हनुमान जी महाराज अपन जीवन ला समझ गए, अपन आप ला समझ गए, अपन आप ला भगवान राम के चरण में समर्पित कर दे कि अगर ये तन ये जीवन प्रभु की कृपा से मिले है तो मोर जीवन ये मोर तन परमात्मा राम के चरण में समर्पण। एक वानर अपन जीवन के महत्व जाने के प्रयास कर रही, तो हम जैसे मानव भी तो जाने के प्रयास करना अति आवश्यक। मैं आप यहाँ पहले भी कहे जीवन बड़ा मुश्किल से मिले, किस्मत बार बार इसने मौका नहीं दे सजनो। आज जिंदगी है तो एक ना एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़े, दुनिया त्याग के जाना पड़े। किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत करते वो है रामचरितमानस। आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा सर्जन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, प्रभु राम के भजन लाम, तेहा नहीं जाने रे संगवारी, भाव भक्ति नहीं
सियापति रामचंद्र की। तो बाबा जी महाराज नीतीश का निश्चर एक सिंधु महरई करी माया न बुके खग गई जीव जंतु जे गगन उड़ाए जल पिलो के तिनके परिछाए। यहाँ माता सुरसा के आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़ी। जैसे हनुमान जी महाराज आगे बढ़ी तो आज भी होकर जीवन के समस्या खत्म नहीं हुई। हनुमान जी महाराज जब जब राम के काज करवर निकले तब तक कोई ना कोई होकर रास्ता मिलते थे। अब हनुमान जी महाराज माता सुरसा के आशीर्वाद लेके आगे बढ़ी सुना तो आज हनुमान जी महाराज को कौन मिले थे? एक समुद्र के अंदर एक ऐसी राक्षसी जिल लगते सिंह का। समुद्र के अंदर एक ऐसी राक्षसी ने जिल लगते सिंह का आकाश मार्ग में कोई भी जीव जंतु उड़े मात्र होकर छाया न पकड़े। आवाज हनुमान जी महाराज जैसे आकाश मार्ग में उड़त कृष्णा तो सिंह का जो है हनुमान जी महाराज के छाया न पकड़ी। जैसे हनुमान जी महाराज के छाया न पकड़ी तो हनुमान जी महाराज ओकर माया ला पकड़ डरिस। अब जैसे ओकर माया ला पकड़िस ना तो हनुमान जी महाराज सीधा वो शिंका ला एक दूसरा मारिस। और जैसे वो लोग परिस ना तो कहाँ किस परमात्मा राम के शरण में जाके शरणागत के प्राप्त हुए। हनुमान जी महाराज को एक संत जनों एक संत ज्ञान के प्रहार करिए। जब तक ज्ञान के प्रहार नहीं तब तक अहंकार के नाश होने वाला नहीं। आवाज हनुमान जी महाराज जैसे संत के दर्शन करके सिंह का घलो अपन जीवन के कल्याण कर डरिस। हनुमान जी महाराज के हृदय में माता सीता के प्रति इतना समर्पण भाव। आज भगवान राम और रावण के बीच युद्ध होए के कारण का एक नारी के खातिर ताजत के बड़े युद्ध खड़े होते। रामचरितमानस कथा में अगर राम और रावण के बीच झगड़ा होए एकर कारण नारी, कौरव पांडव के बीच अगर झगड़ा होए एकर कारण नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। नारी अगर चाहे तो कीचड़ में पड़े इंसान के साथ भी जिंदगी गुजार सकते। और नारी अगर जिद में अड़ जाए तो राजमहल में पलने वाला राजकुमार लगलो ठुकरा सकते। ये नारी के अंदर वो ताकत है। आज वही नारी के बचाव के लिए, आज वही नारी के लिए लड़ते कौन? भगवान राम और रावण। एक नारी जिद में अड़ी अपन पति के बदला लेवर तो अपन भाई घलो नहीं छोड़ी। एक नारी जिद में अड़ी कि राम ला 14 साल के वनवास भेज दी, अपन बेटा ला 14 साल के वनवास भेज दी। हम सबला पता है सजनों कि माता कौशल्या राम ला जन्म दे, माता कौशल्या राम ला जन्म दे, लेकिन माता के कई तो श्री राम ला जन्म दे। 14 साल के वनवास भेजी से संसार कल्याण, ये संसार हित के लिए आज श्री राम का निर्माण कर दी। आवाज श्री राम के माध्यम से हम और आप लगलो ये रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से जानने समझे के मौका मिलते। एक नारी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में ऐसे जिन 7 कांड के रामचरितमानस कथा के वर्णन करा दी। एक नारी जिन भगवान राम से प्रेम करिस कि भगवान से प्रेम करे के बाद भगवान ला घलो नारी के पास आना पड़ी। सोई सबरी जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ अहंकार से बरी है, जेकर जीवन में हमेशा सबर है, जेकर जीवन में गुरु के कृपा के साथ अपन भक्ति के ऊपर भरोसा है, बोला राम के प्राप्ति हुई। एक नारी है माता सीता जिन अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास जाए पर तैयार हुई। एक नारी है माता मंदोदरी। माता मंदोदरी ला पता रही इसके मोर पति राजा रावण जी हो वो अपन रास्ता से भटक चुके। एक नारी के लिए आज होकर अंदर में इतना गलत विचार आ चुके हैं, मोर पति रास्ता से भटक चुके हैं। आवाज अपन पति रावण के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी अपन पतिव्रता धर्म से नहीं डिगमगाई, बल्कि अपन पति ला सद्मार्ग के दिशा की ओर ले जाए के प्रयास करी। एक नारी कहा न करे अबला प्रबल कहा न समुद्र में समाई। अबला कहलाने वाली नारी ये संसार में कहा नहीं कर सके, समुद्र में कहा नहीं समा सके। अब आज आप जैसे नारी के माध्यम से आज का बड़े धर्म मंच के आयोजन गलो होते से आज हमारे सरकार गलो नारी जाति हर क्षेत्र में आगे रखना चाहते। सरकार नारी जाति बड़ा सम्मान देवत है ना, सरकार हर क्षेत्र में नारी ला आगे रखना चाहते। गांव के सरपंच के पद में नारी, पंच के पद में नारी, राशन कार्ड में घलो नारी के नाम, यहाँ तक कोई भी सरकारी काम में घलो नारी ला हमारी सरकार हमेशा आगे रखना चाहता।
है ना, नारी सम्मान बेटी सम्मान के नारे लगते। जिन भारत देश में नारी सम्मान बेटी सम्मान के नारे लगते, वही भारत देश के रोज के अखबार भी तो उठा के देखा जाए, ऐसे कोई दिन नहीं गुजरत हुई कि एक बेटी और बहू के साथ अत्याचार नहीं होत हुई। रोज के रोज आए दिन एक बेटी के साथ एक बहू के साथ के अत्याचार आप और हम सब के बीच में पहुंच जाते। मैं देश और समाज के तमाम पर पुरुष से एक ही बात कहना चाहूँ सजनों, जिन पुरुष एक बेटी जातला एक कलंकित पापाचारी दुराचारी के दृष्टि से देखते, अजमत छेड़ो किसी अबला को, अजमत छेड़ो किसी अबला को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखना मूर्ख, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा। आज अगर देश समाज में अत्याचार भी होते ना, एक कारण घलो कहीं ना कहीं नारी है। अगर आज देश और समाज में नाना प्रकार के अत्याचार होते, इनमें एक अकेला पुरुष के दोष नहीं है सजनों, कहीं ना कहीं आज भी हम जैसे नारी है जिम्मेदार है। आज भारत देश भारतीय संस्कृति भारतीय वेशभूषा के नाम से जाने जाते, लेकिन आज देखा जाए भारत देश में रहने वाली हम जैसी औरत भारतीय संस्कृति त्याग के आज फैशन की चकाचौंध में डूब चुके हैं, नाना प्रकार की वेशभूषा धारण करने लगे हैं। भारत देश भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन की दुनिया बन चुके हैं। सीधी और सरल सी बात है सजनों, एक गली एक चौराहा से एक बेटी है बहू अभद्र रूप से कपड़ा पहन के रहेंगी, अभद्र रूप से व्यवहार करी तो कोई भी पुरुष के मन में कोई भी प्रश्न खड़े हो सकते। आज बेटी को ने बेटा को ने समझ नहीं आया, बेटा को ने बहू को ने बात समझ में नहीं आया। आज हमारे वेशभूषा के साथ साथ विचार बदल चुके, दिनचर्या बदल चुके। अगर ऐसी परिस्थिति रही तब कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी, कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। बच्चे भी माँ के आंचल के लिए तरस जाएंगे। जब बहुएं ही शिष्टाचार पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छिपाने के लिए अपना आंचल कहाँ से लाएगी, अपना आंचल कहाँ से लाएगी। मानस के प्रेमी सजनों, मोर कहे बस इतना है कि जिसके घर शीशे की होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर औरत है तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसे औरत अपने आप को समझ जाएंगे, जिस दिन हम जैसे औरत अपने आप को परिपूर्ण समझ जाएंगे, उस दिन के बाद हमारे देश और समाज को सुधरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। और रामचरितमानस कथा तो बिना समय गवाए अपन आप ला जाने और समझे के मौका देते। आज हमें संसार में आए के बाद ईश्वर ला पाना चाहतन, ईश्वर के तलाश करतन कि वास्तविक में ईश्वर कहाँ है। आप और हम सब अच्छी तरीका से पता है, अगर भगवान है ईश्वर है तो पहला भगवान पहला ईश्वर तो माता पिता और गुरु। जिन घर में माता पिता के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते, वही घर में भक्ति लक्ष्मी और शांति के वास होते। सजनों, हम रोज दिन रामायण पढ़तन, रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़तन और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं करें तो काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में सारी ग्रंथ अध्ययन करने से वास्तविक में अगर जीवन का सच्चा सुख है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाई माता, प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम कर ले तो जीवन में कभी अकाल मृत्यु होवे नहीं करे। जिन घर के लड़का प्रातः काल उठ के दाई दादा के चरण प्रणाम करते, वो घर के लड़का के जीवन में कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सके। जिन घर के बेटा बहु प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम करते, वो घर में कभी दलित प्रवेश ही नहीं कर सके। अब आज ही भावना रामचरितमानस कथा में जानने के मौका मिली। भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा मिलती है कि वास्तविक में एक पुत्र ला कैसे होना चाहिए, एक पति ला कैसे होना चाहिए, एक भाई ला कैसे होना चाहिए, एक मित्र ला कैसे होना चाहिए, एक पिता ला कैसे होना चाहिए। रामायण एक एक पात्र के साथ ईमानदारी के साथ, एक एक रिश्ता के साथ, जवाबदारी के साथ जिंदगी जिए के मौका देते। सजनों, आज हम सब ले समझना, हम सब ले जानना अति आवश्यक है। आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा समझन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी
बोली श्यापति रामचंद्र की। कैसे चुपचाप हो गए? जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोली श्यापति रामचंद्र की। दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा करना है। मैं राम जी के दरबार में कोई लाइश नहीं, चुपचाप नहीं बैठना है। ये बताओ काकरो मन में कोई चिंता कोई टेंशन है का? तब फिर कैसे तुम बैठे हो? दीदी मन के जनसंख्या ज्यादा है, भैया मन के जनसंख्या कम है, लेकिन दीदी मन चिंतित अवस्था में दिखत का अतका बड़े आयोजन तो करे हैं, खाली सबके हिसाब किताब करे लागी परन दिन के गए ना। राम अतका बड़े धर्म मंच के आयोजन करत हो, ये तुम्हार अंदर भगवान राम जी के विशेष कृपा है, तभी आज अतका बड़े कार्य करे पर आप सब अग्रसर हो। आप लोग मन में कोई चिंता नहीं करना है। कोई चिंता अगर होई तो भगवान राम जाने, भगवान ला कह दो प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तोरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अतका बड़े तोरे काम करे पर जाता ना, का करना है उल्टे जान हमन नहीं जाना है नहीं तो चुपचाप नहीं रहना है, मुस्कुराते मुस्कुराते ताली बजाना है, जयकारा करना है। राम जी के दरबार में चुपचाप बैठना अच्छी बात नहीं है। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे कुछ ना कुछ गम होता है। चुप तो वही बैठते हैं जिसे कुछ ना कुछ गम होता है। अजी ताली तो वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथों में दम होता है। क्या बात, ऐसने रहना है। और सब जन जब भजन चलते ना तुम मुस्कुराते मुस्कुराते ताली बजाए कर ना, जब तुम मुसुर मुसुर मुस्कुराते बने लगते। चलो देखा कन हंस के देखो, अब देखो कतका सुंदर दिखे, हल्का हल्का सबके दांत दिखना चाहिए। अब इस कर सोचो जब हम फोटो खींचतन वर्तमान में सेल्फी लेते और सेल्फी लेते तो कैसे करते जबरदस्ती हंसतन नहीं, फोटो अच्छा ही के। अब सेल्फी ले टाइम में फोटो के चक्कर में जबरदस्ती हंसतन और झूठ मूठ के हंसी में फोटो का सुंदर आ सकते, झूठ मूठ की हंसी में फोटो का सुंदर आ सकते। तो राम जी के दरबार में मुचुर मुचुर हंसत भक्ति करबो तो जिंदगी कतका सुंदर बन जाए, है नहीं? अभी भाव तो राम जी के माध्यम से जानने के मौका मिलता है कि जीवन में जो भी हो स्थिति, जैसे भी स्थिति हो, माना वाला तो मुस्कुराते हुए परिस्थिति के सामना करना है। हनुमान जी महाराज राम जी के काज करे बरा है, होकर जीवन में जैसे भी स्थिति आते मुस्कुरा के कहे कि प्रभु आपकी माया आप ही जान। माता सुरसाई तबु किसकी प्रभु ये तोरे माया है तेजा काबर ती दुनिया रचने वाला है, दुनिया खेल खिलाने वाला ती है, तोर अलावा दूसरा जानबे नहीं करे। सिहिकाई तबु कहते कि प्रभु तोर माया ती जान, तोरे ची सारा से सब होते, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो मात्र एक आधार हूँ, मैं तो सिर्फ माता सीता के दर्शन करना चाहता हूँ। अब अगर मोर दर्शन हो जाए तो मोर जीवन के सौभाग्य आपके आशीर्वाद है। अगर माता सीता के दर्शन नहीं हुई तो समझ ले मोर जीवन में से कोई गलती तो करे हो जेकर सेती आज मोर माता सीता के दर्शन नहीं हो पाई। भगवान राम को निसजनो ज्ञान, भाई लक्ष्मण वैराग्य, भरत जी महाराज त्याग, शत्रुघ्न जी महाराज सहनशीलता और माता सीता को ने भक्ति और शांति, भक्ति और शांति की खोज लगाने वाला हनुमान जी महाराज का साधारण हो सकते। जिन दुनिया के सुख और शांति ला खोजे भर गए वो हनुमंत लाल जी महाराज कोई साधारण जी हो सकते, फिर भी हनुमान जी महाराज अपन आप प्रभु राम के चरण में समर्पित करे और कहते कि प्रभु आपकी माया आप ही जानो। अब हनुमान जी महाराज आगे निकले लगिस, जैसे आगे निकले लगिस ना तो देखिस उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं न जाए अति दुर्गत विशेष। माता पार्वती ला घलो भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहते कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा ये संसार को ने माया ये दुनिया में आने वाला हर जीव ला माया के रंग में रंगना पड़ते, लेकिन कहते का दुनिया में आओ माया के रंग में रंगो, लेकिन इतना ही मत रंगो कि अपना खुद का ही रंग भूल जाओ। हनुमान जी महाराज संसार में आए के बावजूद भी अपन आप प्रभु राम के चरण में समर्पित करिस, तब आज होकर ये संसार में ये दुनिया में सदैव सदैव के लिए आज ओकर जय जयकार होते। काबर जेकर जीवन में राम जी की कृपा हो, जिन अपन आप प्रभु के चरण में समर्पित कर देते ना, ओकर जीवन के बड़े से बड़े दुख गलो गौ के खूर के समान हो जाते। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम ला स्मरण करते आगे बढ़ी। अभी बात ला भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती ला कहते, माता पार्वती बड़ा ध्यान से सुनते। आगे कथे का पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार, अति लग रूप धरुनि सी नगर करो पैसार। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम की स्मरण करते आगे छलांग लगे, आगे छलांग लगे ना तो देखिए कि लंका के निकट में इतना सुंदर सुंदर वृक्ष है और इतना सुंदर सुंदर फूल पौधा, इतना सुंदर सुंदर बगिया सजे है, अवत का सुंदर दिखाते लक 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 राजा रावण जी के राज दरबार है।
राजा रावण जी महाराज के राज दरबार लंका के पास पहुंच गए। लंका के मुख्य गेट में पहुंचे हनुमान जी महाराज। लंका के मुख्य गेट में देखिस तो लंका के मुख्य गेट के रखवारी करने वाली एक महिला। हनुमान जी महाराज सोचिस करे अतका बड़े लंका है, अतका बड़े निशाचर है। राजा रावण का हाथ लागे अतका बड़े निशाचर है और अतका बड़े निशाचर के लंका के रखवारी करने वाली एक महिला है। जब महिला यहाँ की इतना सतर्क है कि एक अकेला लंका के रखवारी कर सकते, जब महिला इतना सतर्क है, महिला इतना बुद्धिमान है, महिला इतना ताकतवर है, तो यहाँ पुरुष मन कैसे हो। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। विचार करिस तो का विचार करिस, मतलब सोच समझ के जाना पड़ी। बड़े विचार के साथ पूर्व रखवारे देखी बहु कपिवन किन्न विचार अति लोग रूप धरू ऋषि नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज विचार करी, सब विचार करे के बाद कहते अति लोग रूप, सबसे छोटे रूप धारण करना पड़ी और सबसे छोटे रूप धारण करके ही मोला लंका में प्रवेश करना पड़ी। और सबसे छोटे रूप कौन से होते? मसक समा रूप कपि धरी लंका चले सुमर नर हरि। मसक समा रूप कपि धरी लंका चले सुमर नर हरि। नाम अलंकनी एक निशाचरी शोका चले मोह निंदरी। मसक के समान, मसक के मतलब होते आप सब लोग पता है मच्छर। मच्छर होते मच्छर के समान मच्छर। और मच्छर काय के काम करते? सूते मल्ला जगाए के काम करते। मच्छर सूते मल्ला जगाए के काम करते। और हनुमान जी महाराज लंका में जाके जितना भी काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी दुनिया में निशाचर में सूते वो मल्ला जगाए के कार्य करे बर जाते। उनका ऊपर ज्ञान के प्रहार करे बर जाते। और जब तक अहंकार के ऊपर ज्ञान के प्रहार नहीं तब तक वो व्यक्ति वो जीव जागने वाला नहीं। हनुमान जी महाराज भगवान राम के स्मरण करके छोटे से रूप धारण करके लंका में प्रवेश करे जाते। सजनों, हनुमान जी महाराज के जीवन में राम जी की कृपा है कि बड़े से बड़े संकट के साथ, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ, बड़े सहज के साथ चतुराई करके आज राम के काज करे भर जाते। हर माता पिता चाहते सजनों ऐसने राम जैसे बेटा मिले, सीता जैसे बहू मिले। हर तरह के सोच है कि हनुमान जी महाराज जैसे चतुर और बुद्धिमान औलाद की प्राप्ति हो। सबसे बड़ी बात, राम जैसे बेटा पाना चाहता, सीता जैसे बहू पाना चाहता, तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के कई सुमित्रा जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू के प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माता पिता के जीवन के सद्विचार से नहीं तब तक हम अपन औलाद से का उम्मीद रख सकते कि हमारे औलाद अच्छा से अच्छा संस्कारवान बने। माता पिता अपन लड़का के लिए आज अपना आप समर्पित कर देते। दाई दादा आज संसार के हित के लिए अपन लड़का के कल्याण करे बर आज अपन आप पूरी तरह से समर्पित कर देते। दाई दादा भले जिल्लत के जिंदगी जीते लेकिन लड़का ला पढ़ा लिखा के खड़े कर देते। यहाँ तक दाई दादा अब भी करते कि लड़का मतलब विदेश गलो पढ़े लिखे बर भेज देते, है ना, विदेश के लोग पढ़े लिखे पर भेज देते, भले अपन ये दान जिल्लत के जिंदगी जिए। अब सोच के देखो दाई दादा के सद्विचार, दाई दादा के समर्पण कि लड़का विदेश में जाके घलो पढ़ाई करते, विदेश में जाके पढ़ाई लिखाई करी, अच्छा से अच्छा जगह में पढ़ीस लिखीस, अच्छा से अच्छा जगह जाके अच्छा से अच्छा डिग्री प्राप्त कर लीस, अच्छा से अच्छा डिग्री प्राप्त करिस। लड़का बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करे के बाद दाई दादा के साथ इज्जत से बात करना नहीं सीखे। डिग्री प्राप्त करे के बाद दाई दादा के साथ कैसे व्यवहार करना हिला नहीं सीखे। तो का मतलब के तो डिग्री के लड़का पढ़ लिख के अच्छा से अच्छा जगह पोस्ट में चले गए, अच्छा नौकरी कर ली, रुपया पैसा सब कुछ हो गए, और पास रुपया सब कुछ हो गए। सब कुछ होने के बाद माता पिता के साथ बैठ के एक वक्त के भोजन नहीं कर पाए तो का मतलब के 2 रुपया पैसा के। आज हमारी सरकार कहते कि बेटी ला शिक्षा के जरूरी है, बेटा ला शिक्षा जरूरी है। सरकार कहते बेटी ला शिक्षा दो, बेटा ला शिक्षा दो, बेटा ला शिक्षा दो, बहू ला शिक्षा दो। आज हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा जरूरी सजनों, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आप और हम जैसे मानव के जीवन में दीक्षा भी तो जरूरी है। शिक्षा पढ़े प्राप्त करे के बाद, पढ़े लिखे के बाद अगर जीवन में मर्यादा नाम की चीज ने, संस्कार नाम की चीज ने, तो वैसा पढ़ाई लिखाई गलो का मतलब के विचार करके देखन। जिन महतारी 9 महीना तक ले गर्भ धारण करी, जिन माँ 9 महीना तक ले गर्भ धारण करी, अपन स्तन के खून ले दूध बना के पिलाई, प्रसव पीड़ा के तकलीफ ला सही के संसार में जन्म दिस, वो दाई के दूध के कर्ज ला कभी पूरा कर सकतन। जिन पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाई, अपन जीवन के हर खुशी के त्याग करके हमारे जीवन के हर खुशी के ख्याल रखिस, वो पिता के कर्ज ला कभी अदा कर पावो। एक बात याद रखो सजनों, दाई दादा एक उम्मीद के साथ औलाद पैदा करते
कि जन औलाद में संसार में जन्म दे औलाद में बूढ़ा अवस्था के सहारा बने, बूढ़ा अवस्था के लाठी बने। लेकिन आज परिस्थिति इतना खराब हो चुके, जब दाई दादा के बूढ़ा अवस्था के सहारा की जरूरत पड़ते, दाई दादा के बूढ़ा अवस्था आते तो कर जीवन में हम जैसे औलाद सहारा नहीं बन पा। सोच के देखा, पच लइका ला दूसर घर बर्तन मांझ मांझ के पाल सकते महतारी है। पच लइका ला दूसर घर बर्तन मांझ मांझ के पाल सकते महतारी है। पच लइका ला दूसर घर नौकर लग लग के पाल सकते पिता है। लेकिन पच लइका के द्वारा एक एक माँ बाप पाले नहीं जाए। अवत्ता सब कुछ हो के बाद कथन के हम राम राज्य की स्थापना करबो, हम राम राज्य चलाएंगे। अगर ऐसी परिस्थिति ऐसी स्थिति है सजनों, तो कहाँ से आप हम सब राम राज्य की स्थापना कर सकबो। रामचरितमानस कथा सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं सजनों। रामचरितमानस कथा कहना कोई बड़ी बात नहीं, सुनना कोई बड़ी बात नहीं। रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से आप और हम सबके जीवन में विचार का आती, ये सबसे बड़ी बात है। रामचरितमानस कथा के माध्यम से हम अपन जीवन में का चीज अपनावत हैं, ये बड़ी बात है। और का चीज के परित्याग करत हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आवाज आप और हम सब ये जाने के समझे के मौका मिले है ये सत ग्रंथ के माध्यम से। अब ये सुंदर जो समय है, जिन समय में एक साथ बैठ के आज रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर सत्संग करते हैं। मैं आपला पहले भी कहूँ, मैं आप सबके बीच में राम कथा कहने जाता, बल्कि जिन दोहा ला चौपाई ला छंद ला सोठा ला गोस्वामी जी महाराज लिखे जस के तस चर्चा करल जाए। चर्चा कैसे चर्चा बन के रह जाए कि कलयुग भी घोर अंधकार में जितना भी जीव जितना भी आत्मा भटकत है, सब जीव और आत्मा के दशा और दिशा में परिवर्तन आ जाए। यही विचार रख के मैं आप जैसे संत के सानिध्य में पहुंचे। आओ नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली शिरडी